कार निश्चय भया सो मत करता जान, सांचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। कहा ओम पवित्र नाम है। हम हर मंत्र के आगे क्या लगाते हैं? ओम भूर्भुवः स्वः, ओम नमो शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय, ओम पवित्र नाम। अब आप कहेंगे नहीं जी शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा। तो शास्त्रों में तो कहीं लिखा नहीं है, पर चलो मैं आपके उदाहरण देता हूं। आप लोगों के नाम के आगे क्या लगाते हो? आप श्री लगाते हो ना, श्री। तो श्री आपका कोई नाम होता है? बोलो। श्री पवित्र सूचक है। श्री माने श्रेष्ठ हो, श्री की विद्या आपके पास हो, आप श्रेयस हो। पर श्री आपका नाम नहीं है, वो केवल एक पवित्र सूचक शब्द है जो आपके नाम के आगे लगाया जाता है, श्री फलाना फलाना। पर श्री आपका नाम नहीं है, श्री किसी का नाम नहीं होता। इट इज वेरी पायस, इट इज वेरी होली, इट इज वेरी मैग्नानिमस। तो ठीक इसी प्रकार से ओम भी श्री की तरह उसका उपयोग होता है। हमने मंत्रों के आगे ओम लगा दिया। पर जो अध्यात्म के जानने वाले हमारे संत हैं, कबीरदास क्या कहते हैं? ओमकार निश्चय भया। ओम है, पवित्र नाम है, उसमें पश्चंती मध्यमा बैखरी तीनों वाणियों का उपयोग है, पर यह वाचक नाम है ओमकार निश्चय भया सो मत करता जान, सांचा शब्द गुरुदेव का पर्दे में पहचान। वो जो सांचा शब्द पर्दे में है उसको पहचानो। आपने देखा होगा एक बंसुरी होती है, तो बंसुरी में से हवा जाए तो एक नोट पैदा होता है, नाद पैदा होता है। अब उसका रिवर्स क्या होगा कि नाद है और फिर हवा पैदा हुई। तो संसार का क्रम क्या है? पहले शब्द था और शब्द से ये सारा जीवन पैदा हुआ, शब्द से प्राण और अपान की क्रिया चालू हुई। इसीलिए कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहार। निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। तो ये निरंजन माला, इसी को अजपा कहा। अजपा माने जो जपा ना जाए, जो परा वाणी का विषय ना हो, जिसमें जिभ्या नहीं लगे, जो जूठा ना हो। तो उसको संतों ने बताया कि वो परावाणी का विषय है। और भगवान कहते हैं जब सृष्टि नहीं थी तब मैंने ये ज्ञान व्यवस्वान को दिया। तो सज्जनों, उसी नाम को हम समझें। वो प्रभु का नाम है जो सद्गुरु महाराज देते हैं, और जो साधना करते हैं। लिया और रख लिया, बीज को लिया रख लिया, बोया नहीं खेती में तो कोई फसल नहीं उगेगी, वो तो बोना पड़ेगा। इसलिए जो ये नाम मिला है इसका भजन करना पड़ेगा, इसकी गहराई में जाना पड़ेगा। तभी तो कहा हम बासी वा देश के, जहां आदि अंत का खेल, दीपक देखा गैब का बिन बाती बिन तेल। काल पकड़ चेला किया यम के कतरे कान, हम सत्य नाम सुमरण करें किसे करे सलाम। वो सत्य नाम इसलिए है, वो था, है और रहेगा। वैसे मरने के बाद गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाती है। कभी आप उसको सुनो तो उसमें बताया जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। हमारे गरुड़ पुराण के अंदर यह बताया जाता है कि जीव जब मरता है, मरने के बाद उसका कारण शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित होता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो पिंड के रूप में आता है। तो वो सारी बात बताई गई है, और उसके अंदर ये बात भी आती है कि किस प्रकार से जीव का कल्याण होता है।
तो कभी आपको मौका मिले तो उसका जरा आप समझना, उस रास्ते पर सबको चलना है। इट इज अ वन वे स्ट्रीट। जो पैदा हुआ है वो जाएगा, आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन पर चला एक बांधा जाए जंजीर। हम आए हैं तो जाएंगे भी, और वो जाने का जो रास्ता होता है उसमें गरुड़ पुराण में उसका उल्लेख किया हुआ है। टिबेटन बुक ऑफ द डेड में भी इसका उल्लेख आता है। तो अगर आप इन चीजों को देखोगे, पढ़ोगे, तो आपकी समझ में आएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि वो प्रभु का नाम जो शक्ति है, उसका अनुभव करने के बाद ही उसकी ताकत का पता चलता है। ये बिजली चमक रही है, जब स्पर्श करोगे तार पर, नंगे तार पर स्पर्श करोगे, तब इसकी ताकत का पता लगेगा, झटका कितना लगता है। अभी तो कुछ नहीं है, ये तार पड़े हुए हैं, आप इसको छू भी लो, कुछ नहीं होगा, बिकॉज दैट इज इंसुलेशन। ये माया का ऐसा इंसुलेशन है जो हमें एक्सपीरियंस नहीं होने देता है। पर अगर ये माया का इंसुलेशन हट गया और हाथ नंगे तार पर लग गया, तो लगेगा तगड़ा झटका, तब पता चलता है कि बिजली क्या होती है। तो ऐसे ही ये, और हमारे संतों ने तो कहा है, हनुमान जी का आता है कि सुमर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राख्यो रामू। राम को भी अपने वश में कर लिया हनुमान जी ने उस प्रभु का नाम सुमरण करके। आज तो लोग राम जी का नाम लेते हैं, पर उन्हें राम जी को भी बस में कर लिया। इसीलिए जब वेदव्यास महाभारत की कथा लिख रहे थे, उन्होंने कहा भाई मुझे एक लेखक चाहिए जो लिखे। ढूंढने लगे तो गणेश जी मिले। तो उन्होंने कहा गणेश जी आप कृपा करके, ये मैं महाभारत बोल रहा हूं, आप लिखिए इसको। तो गणेश जी ने कहा भाई ऐसा है, आप बोलेंगे मैं लिखूंगा, पर आप रुक जाएंगे तो फिर मैं आगे नहीं लिखूंगा, फिर खत्म। क्योंकि आप रुकोगे फिर लिखोगे फिर रुकोगे तो सालों लग जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है महाराज, मैं बोलूंगा आप लिखना, पर बिना समझे हुए, बिना जाने हुए आप लिखना मत। गणेश जी ने कहा ठीक है। अब वेदव्यास बोलने लगे, रचना करते करते वो भी श्लोक उनके खत्म होने लगे। तो उन्होंने ऐसे श्लोक की रचना की जिसके कई अर्थ होते हैं, तो उसको अर्थ समझने में गणेश जी रुक गए, उनकी कलम रुक गई और वो सोचने लगे भाई इसके